अप्रैल, मई और जून 2025 के दौरान कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस अवधि में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी बनी रहेगी, भूमि भवन से जुड़े मामलों में कैसी प्रगति होगी, संतान और शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएंगे, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा या नहीं, भाग्य आपका कितना साथ देगा और करियर में क्या नए अवसर उभर सकते हैं। साथ ही इस दौरान मिलने वाले संभावित लाभ, हानियां और चुनौतियों पर भी गहराई से विचार करेंगे। यह राशिफल विशेष रूप से चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इसे नाम, राशि और लग्न के अनुसार भी देखा जा सकता है। कुंडली चार्ट के अनुसार माह की शुरुआत में ही कुंभ राशि के द्वितीय भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। तो आइए इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस वर्ष ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कुंभ राशि के जातकों के जीवन को गहराई से प्रभावित करेंगे। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि मंगल देव पंचम भाव में मिथुन राशि में विराजमान हैं और केतु अष्टम भाव में कन्या राशि में स्थित हैं। 2025 में 4 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है, जो कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संकेत देता है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जिससे कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 का तीसरा चरण प्रारंभ होगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को अपनी स्थिति बदलते हुए पंचम भाव में प्रवेश कर मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां वे आगामी 12 महीनों तक प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा राहु और केतु क्रमशः मीन और कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 18 मई 2025 को राहु आपकी ही राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, जिससे इस अवधि में कई नए अवसर और चुनौतियां सामने आ सकती हैं। केतु देव 18 मई 2025 को सिंह राशि में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कुंभ राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन और साझेदारी से जुड़े मामलों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब बात करें अप्रैल, मई और जून 2025 की, तो इस अवधि में ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन का सीधा प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ेगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और फिलहाल चंद्रदेव के रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जहां वे 10 अप्रैल तक रहेंगे। इसके बाद वे मंगल देव के मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे और इस दौरान अपनी सप्तम दृष्टि से आपके करियर भाव पर प्रभाव डालेंगे। चूंकि करियर भाव के स्वामी मंगल देव हैं और बृहस्पति भी मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे, इसका संकेत साफ है। यह समय आपके करियर में उन्नति और स्थिरता लाने वाला रहेगा। विशेष रूप से जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उनके लिए यह अवधि अनुकूल रह सकती है और उन्हें अपनी मेहनत का फल तरक्की के रूप में मिल सकता है। जो लोग निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें भी इस अवधि में तरक्की और नए अवसर मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। चाहे आपका व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, हर स्तर पर आर्थिक लाभ और स्थिरता देखने को मिलेगी। करियर में विस्तार होगा, पेशेवर जीवन में नए आयाम जुड़ेंगे और आजीविका के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे। 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि के पंचम भाव में त्रिकोण भाव में प्रवेश करेंगे, जो अत्यंत शुभ रहेगा। त्रिकोण भाव में बृहस्पति का गोचर शुभता और उन्नति का संकेत देता है, जिससे जातकों को कई लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से यह गोचर द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी और धन संचय की संभावनाएं प्रबल होंगी। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में बृहस्पति का प्रभाव शिक्षा और संतान सुख से जुड़े मामलों में भी शुभ परिणाम देगा, जिससे छात्रों और माता-पिता दोनों के लिए यह समय अनुकूल सिद्ध होगा। संतान की शिक्षा सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी
उनका स्वास्थ्य भी संतोषजनक रहेगा, जिससे माता पिता को मानसिक शांति मिलेगी। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके रिश्ते स्थिर बने रहेंगे और कई मामलों में ये रिश्ते विवाह के पवित्र बंधन में भी परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, धन, सुख, संपत्ति, करियर, विवाह, संतान और समग्र उत्थान के कारक माने जाते हैं। इसलिए पंचम भाव में उनकी उपस्थिति जीवन के इन सभी क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम लाने का कार्य करेगी। विशेष रूप से उनकी पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जिससे यह समय भाग्य वृद्धि और सकारात्मक अवसरों की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहा जाता है कि गुरु भाग्यम दृष्टि सर्वत्र फलति, अर्थात यदि बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर हो तो जातक को हर क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त उनकी सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, जिसका स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं और यह धनु राशि में स्थित है, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। यह स्थिति आर्थिक समृद्धि, नए स्रोतों से धन आगमन और उन्नति के प्रबल संकेत दे रही है, जिससे कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत फलदायी सिद्ध होगा। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि पर सप्तम दृष्टि डालते हैं तो यह आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलने का संकेत देता है। विभिन्न माध्यमों से धन लाभ होगा, जिससे न केवल आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी बल्कि समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होगा और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। बृहस्पति की अनुकंपा से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और व्यक्तित्व में एक नया निखार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। इसके अलावा कुंभ राशि के द्वितीय भाव में शुक्र देव उच्चस्थ होकर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो वित्तीय दृष्टि से एक अत्यंत शुभ संकेत है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र धन भाव के स्वामी माने जाते हैं और जब वे स्वयं धन भाव में उच्च स्थिति में विराजमान होते हैं तो यह धन संपत्ति में वृद्धि, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का संकेत देता है। यह गोचर न केवल आर्थिक लाभ पहुंचाएगा बल्कि विलासिता, भौतिक सुख सुविधाओं और जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि को भी बल देगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जब लाभ भाव और भाग्य भाव पर पड़ती है तो यह समृद्धि, सफलता और नए अवसरों का संकेत देती है। वहीं शुक्रदेव का उच्च होकर द्वितीय भाव में गोचर करना, वह भी अपने परम मित्र शनिदेव और शिष्य राहु के साथ एक अत्यंत प्रभावशाली संयोग बना रहा है। हालांकि 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, तब वे शुक्र और राहु के साथ एक महत्वपूर्ण योग बनाएंगे। इस युति से पिशाच योग या श्रापित योग का निर्माण होगा, जिसे आमतौर पर अशुभ माना जाता है। लेकिन कुंभ राशि के जातकों के लिए इसकी प्रकृति अलग होगी। यदि आपकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति अनुकूल, सशक्त और शुभ प्रभाव देने वाली है, तो यह योग नकारात्मक के बजाय सकारात्मक परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। यह दुर्लभ संयोग आपके आत्मविश्वास, रणनीतिक सोच और आर्थिक उन्नति को एक नई दिशा दे सकता है, जिससे आपकी प्रगति में बाधाएं दूर होंगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी और रोचक लग रही हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य लिखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अब बात करें ग्रहों की स्थिति की, तो जब राहु देव द्वितीय भाव में गोचर करते हैं तो आमतौर पर वे वाणी में कठोरता लाने और धन हानि का संकेत देते हैं। लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग है, क्योंकि राहु अपने गुरु के साथ स्थित हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव भी शुक्र के साथ विराजमान हैं और शुक्रदेव अपनी उच्च स्थिति में हैं, जिससे शुभता बनी हुई है। जब गुरु मजबूत होते हैं और शनि का साथ होता है तो नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं। ऐसे में राहु भी अशुभ फल देने के बजाय अनुकूल परिणाम देने का कार्य करेंगे। इसलिए इस विशेष संयोग में शापित योग या पिशाच योग प्रभावी नहीं रहेगा, बल्कि यह कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ,
बेहतर संचार कौशल और स्थिरता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि, राहु और शुक्र की स्थिति दुर्बल है तो उन्हें विशेष उपाय अपनाने की आवश्यकता होगी ताकि इन ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव प्राप्त किए जा सके। ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करके जातक अपनी स्थिति को सशक्त बना सकते हैं। 13 अप्रैल तक सूर्य देव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद उनका मेष राशि में प्रवेश होगा, जहां वे पूरे 1 माह तक उच्च स्थिति में रहकर प्रभाव डालेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य जब तृतीय, छठे या 11वें भाव में गोचर करते हैं तो वे विशेष शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि तृतीय भाव उपचय भाव माना जाता है। ऐसे में सूर्य का उच्चस्थ होकर तृतीय भाव में रहना जातकों को साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही चूंकि सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो जीवन साथी और साझेदारी से जुड़े मामलों को दर्शाता है, इसलिए इस गोचर का प्रभाव जीवन साथी के स्वास्थ्य और व्यावसायिक भागीदारी पर भी अनुकूल रहेगा। जो लोग साझेदारी में कोई व्यवसाय चला रहे हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होगा और करियर में भी नई संभावनाएं उभरेंगी। 14 मई के बाद सूर्यदेव चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां से उनकी सप्तम दृष्टि करियर भाव पर पड़ेगी। करियर भाव के स्वामी मंगल देव सूर्य के परम मित्र हैं, जिससे यह गोचर और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। इस दौरान सूर्य न केवल करियर में प्रगति दिलाने का कार्य करेंगे, बल्कि सरकारी क्षेत्र से भी लाभ की संभावना बढ़ाएंगे। सरकारी नौकरियों, प्रशासनिक सेवाओं या सरकारी अनुबंधों से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। इसके अलावा सूर्य की उपस्थिति चतुर्थ भाव में रहते हुए संपत्ति, वाहन और पारिवारिक सुख में भी वृद्धि करेगी। 15 जून को सूर्य का पंचम भाव में प्रवेश होगा, जहां वे मिथुन राशि में गोचर करेंगे। पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है और यहां से सूर्य का प्रभाव शिक्षा, संतान, सृजनात्मक कार्यों और निवेश में सफलता दिलाने वाला रहेगा। साथ ही सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नए स्रोतों से आय प्राप्त होगी और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह संपूर्ण गोचर आपके करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन के लिए उन्नति देने वाला सिद्ध होगा। लाभ भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और 15 मई के बाद वे अपने ही घर में गोचर करेंगे, जो अत्यंत शुभ संकेत है। जब गुरु अपने मित्र ग्रहों के साथ रहते हुए सप्तम दृष्टि से अपने ही स्थान को देखते हैं, तो यह आर्थिक उन्नति, सरकारी लाभ और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने का संकेत देता है। इस दौरान कई नए स्रोतों से धन आगमन संभव होगा। सरकारी योजनाओं या उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। वहीं बुध देव 7 मई 2025 से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। चूंकि बुध कुंभ राशि के जातकों के पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए उनका यह गोचर विशेष रूप से शिक्षा, करियर और मेहनत से जुड़े मामलों में असर डालेगा। तृतीय भाव उपचय भाव होता है, जहां बुध देव केवल कठिन परिश्रम के बाद ही शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय ध्यान केंद्रित करने और अतिरिक्त प्रयास करने की मांग करेगा, क्योंकि पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी कारण बुध के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपाय करना आवश्यक रहेगा, जिससे मानसिक स्पष्टता बनी रहे और कार्यों में सफलता प्राप्त हो सके। बुध देव की अनुकूल स्थिति के चलते कुंभ राशि के जातकों को अधिकतर सकारात्मक परिणाम मिलते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल देव 2 अप्रैल तक पंचम भाव में रहेंगे, जिसके बाद वे राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश करेंगे और 7 जून तक यहीं गोचर करेंगे। यह स्थान मंगल के लिए अनुकूल माना जाता है, क्योंकि वे छठे, तीसरे और 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। हालांकि इसके बाद जब मंगल सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो वे कर्क राशि में नीचस्थ हो जाएंगे। इस कारण कुछ जातकों को वैवाहिक जीवन और साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, लेकिन उचित उपायों के माध्यम से मंगल देव की अनुकूलता को बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर अप्रैल, मई और जून 2025 के दौरान सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, मंगल
और देवगुरु बृहस्पति के गोचर की स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए संतोषजनक बनी हुई है। यह अवधि करियर, वित्त और निजी जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है, बशर्ते सही प्रयास और उचित उपाय किए जाएं। शनि और राहु के संयोग से बनने वाला श्रापित योग मीन राशि के द्वितीय भाव में प्रभावी हो रहा है, जो जल तत्व प्रधान राशि है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। मीन राशि का प्रतीक चिन्ह मत्स्य है, जो आध्यात्मिकता और गहरे भावों का प्रतीक है। यदि आप धर्म कर्म में संलग्न रहते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, दान पुण्य में योगदान देते हैं, तो इस योग के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं और ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आचार विचार और जीवन शैली में सात्विकता बनाए रखनी होगी। शुद्ध आहार, संयमित आचरण और दया भाव अपनाना आवश्यक है। गरीबों और असहायों की मदद करने से आपके ग्रह मजबूत होंगे और आपको सफलता मिलेगी। चूंकि शनि और राहु के स्वामी भगवान शिव हैं, अतः शिव आराधना, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। यदि आप ईश्वर द्वारा दिखाए गए धर्म मार्ग पर चलते हैं, तो नकारात्मक योग भी शुभ फलदायी बन सकते हैं। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से समझाया है कि कर्म और भक्ति से हर बाधा को दूर किया जा सकता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। जिस प्रकार मछली गहरे जल में आनंदित रहती है, उसी प्रकार जो लोग ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे, उनके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि पंचग्रह योग और श्रापित योग का प्रभाव बना हुआ है। इसलिए इस अवधि में धर्म कर्म, परोपकार और सत्कर्म को जीवन का हिस्सा बनाना अत्यंत लाभकारी रहेगा। मेरी सलाह है कि 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक कोई बड़ा आर्थिक निवेश करने से बचें और यदि आवश्यक हो तो सोच समझकर निर्णय लें। इस दौरान अधिक से अधिक सामाजिक सेवा करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, दान पुण्य में रुचि लें और भगवान की आराधना में मन लगाएं। यदि आप यह सब अपनाते हैं तो इस गोचर काल में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचे रहेंगे। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और वर्तमान में कुंभ जातक 7.5 के प्रभाव में हैं, अतः संयम और ईश्वर की कृपा से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। अतः प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और प्रतिदिन शनिदेव की कृपा प्राप्त करने हेतु ओम प्राम प्रेम प्रम सह शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंगल देव के आशीर्वाद हेतु प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रातः सूर्योदय के बाद जल अर्पित करें तथा ओम घृणिः सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन संध्या के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना लाभकारी रहेगा। यदि कुंभ राशि के जातक इन उपायों को अपनाते हैं तो अप्रैल, मई और जून 2025 का समय उनके लिए और भी अधिक शुभ एवं अनुकूल सिद्ध होगा। अंत में मैं अपने प्रिय दर्शकों से आग्रह करता हूं कि यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।